दोस्तों, वंदे मातरम। 22 अप्रैल 2020 इस दिन मैंने एक वीडियो दिया था खप्पर योग के बारे में, और उसके बाद भी मैंने इसके 3 पार्ट और दिए थे, और आज मैं 5वां पार्ट देने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने ये कहा था कि 15 नवंबर 2020 के बाद कोरोना वायरस म्यूटेट होगा और पहले से भी ज़्यादा डेडलीस्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि 15 नवंबर के बाद जिस तरह से केसेस बढ़े थे, और ये जो वायरस है इसकी इंटेंसिटी पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसमें मैंने जनवरी में भी एक वीडियो दिया था 2021 में, जिसमें मैंने कहा था कि फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनेगी। मीन्स पार्शियल लॉकडाउन रैंडमली होना शुरू होंगे उन एरियाज़ में जहां पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी इस प्रेडिक्शन का अट्टहास भी किया था, इसके ऊपर उपहास उड़ाया था कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो समय था जब भारत में किसी भी क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं था, सिर्फ मास्क के ऊपर जोर दिया जा रहा था। और उसके बाद भी मैंने कुछ वीडियोस दिए थे कि ये जो वायरस है अभी आगे और बढ़ेगा और इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर कब तक हम इस वायरस से बाहर आएंगे और कब लाइफ जो है वो नॉर्मल होगी। माना कि अभी अर्थव्यवस्था पटरी पर धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो व्यवसाय, कुछ लोगों का जिनका एक डेली पैसा कमाना और डेली घर चलाना, उन लोगों के व्यवसाय ख़त्म होते जा रहे हैं और ऑलमोस्ट ख़त्म हो भी चुके हैं। तो लाइफ का पटरी पर आएगी एग्जैक्टली। आप लोग ये देख रहे हैं स्क्रीन पर जो कुंडली दी हुई है, गुरु मीन्स जुपिटर कुंभ राशि में जा रहे हैं 6 अप्रैल 2021 सुबह 12:24 दिल्ली समय मैंने लिया है। आज हम इस कुंडली के ऊपर से विश्लेषण करेंगे कि ये वायरस आगे क्या क्या करेगा और ये कब ख़त्म होगा, और कब ये जो लॉकडाउन अभी होने शुरू हुए हैं, होटल्स भी बंद होने शुरू हो चुके हैं, गवर्नमेंट्स के ऑर्डर आ चुके हैं कि होटल्स को भी बंद किया जाए, तो कब ये लाइफ नॉर्मल होगी। धनु लगन में, अपने ही लगन में गुरु कुंभ राशि में ट्रांजिट हुए हैं। गुरु का अपना ही लगन है, एंड गुरु इस कुंडली में तीसरे घर में। और गुरु कौन से नक्षत्र में है इस समय? धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति कहाँ पर है। सूर्य की स्थिति है यहाँ पर रेवती नक्षत्र में, जो कि मरकरी के, रेवती मीन्स बुध का नक्षत्र। तो सूर्य से दवा के बारे में देखा जाता है, दवाई के बारे में विचार किया जाता है। तो ये कुंडली इंडिकेट करती है, क्योंकि लगन जो है, लगन कुंडली, धनु लगन की कुंडली में मूला नक्षत्र तीसरा चरण केतु का नक्षत्र है ये। और केतु का नक्षत्र, केतु अपने आप में वायरस है, हीलिंग इफेक्ट भी देता है और वायरस को बढ़ाता भी है। केतु और सूर्य का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बुध और केतु का नक्षत्रों का, इट इज़ ए इंडिकेशन कि 6 अप्रैल के बाद इमीडिएट बहुत सारी और भी वैक्सीन्स मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। और भी जो कंट्रीज़ इसके ऊपर शोध कर रही हैं, या जो वैक्सीन्स के जो गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो काम नहीं कर पा रही है प्रॉपर तरीके से, कुछ लोगों के ऊपर परेशानी भी हुई है वैक्सीन्स की। इसके ऊपर भी हमने वीडियो दिया था कि वैक्सीन किस तरह से काम करेगी, आप वो देख सकते हैं। सो कोई ना कोई नई वैक्सीन्स भी आनी शुरू होंगी, तो एक राहत की स्थिति भी बनी हुई है। नवमेश सूर्य, दशमेश बुध चौथे घर में, और वो भी किसके साथ बैठे हैं? षष्ठेश शुक्र के साथ। छठा घर इस कुंडली में आप देखें तो छठे घर में
मंगल राहु अंगारक योग भी बना हुआ है, जो इंडिकेशन देता है कि जनता कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है पटरी पे आएगी, जनता को सुख मिलेगा, लेकिन रोग भी बढ़ेंगे। कोई और भी तरह तरह के बहुत सारे रोग आएंगे। और गुरु जब तक कुंभ राशि से मीन राशि में नहीं चले जाते, क्योंकि गुरु जब लैंड हुए हैं एक्वेरियन में तब ये अंगारक योग स्टार्ट हुआ है, तो ये प्रभाव तो देगा अपना। तो जब तक ये मीन राशि में नहीं चले जाते तब तक नए नए और भी रोग बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कोविड के जो केसेस हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, कब तक बढ़ेंगे? 6 अप्रैल तक तो अभी केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। एंड उसके बाद 13 अप्रैल को ये अंगारक योग ख़त्म होगा, तो 13 अप्रैल तक केसेस बढ़ेंगे। और ये जो समय होगा बीच में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अब ये वायरस की जो इंटेंसिटी है ये कम हो चुकी है, लेकिन 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके बाद का जो समय है, शनि 23 मई को वक्री होंगे। सो ये जो पार्शियल लॉकडाउन की जो स्थिति चल रही है दोस्तों, ये अप्रैल लास्ट तक चलेगी एंड उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जो केसेस हैं ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे मुंबई में 25,000 केसेस पर डे आ रहे हैं तो कोई मैजिक हो जाएगा और अचानक ही वो 1000 पर डे पे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे ही गुरु कुंभ राशि में आएंगे तो ये जो वायरस है इसकी इंटेंसिटी और भी कम हो जाएगी। ये एक जुकाम की तरह कंसिडर किया जाएगा इसको। और रही बात लॉकडाउन की, तो देखिए दोस्तों, अब वो वक्त चला गया है जब बहुत लंबे लंबे लॉकडाउन हुए थे। और जो अभी भी स्थिति बन रही है ये स्थिति अप्रैल एंड तक बनेगी एंड उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते 23 मई तक लॉकडाउन की स्थिति ख़त्म होती चली जाएगी। जैसे मैंने कहा भी कि कुछ और भी वैक्सीन्स आ जाएंगी कुछ और कंट्री में, क्योंकि अभी भारत बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी वैक्सीन दे भी रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने ही लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। पूर्ण तरीके से राहत कब मिलेगी? इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं एक वीडियो अभी और भी देने वाला हूँ आप लोगों को। उस पर मेरी रिसर्च चल रही है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी कोई वायरस या तो कोविड ये इंटेंस होगा या कुछ फोर्थ फेज, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो दूंगा कि क्या कहता है ये। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, इंटेंसिटी कम होगी इस वायरस की। मीन्स जैसे जानलेवा स्टार्टिंग में था, जब ये इतना जानलेवा था कि बचना मुश्किल हो गया था, वैसा अब नहीं होगा। जो राहत की स्थिति मिलेगी जब शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे मार्च 2022 को। ये मैंने पहले भी इस तरह से किसी वीडियो में मैंने बताया था, और तब गुरु भी साथ में होंगे। तब वो स्थिति आएगी कि जब दोनों इकट्ठे होंगे, उसके तब तक ये आपका वैक्सीनेशन चलती रहेगी लोगों के ऊपर एंड धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। सो दोस्तों अभी हमें 1 साल और स्ट्रगल करना है, लेकिन ये स्ट्रगल वैसा नहीं रहेगा जो हम लोगों ने लास्ट ईयर फेस किया था। बिजनेसेस ख़त्म हो गए थे एंड लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना जो कि अभी भी करना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन भी आते हैं कई लोगों के कि ये आखिर इसके कोई सॉल्यूशन भी रहते हैं अदर देन वैक्सीन, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को ट्रबल हो रही है। दोस्तों मेरा एक पर्सनल चैनल भी है प्रशांत कपूर के नाम से, आपको लिंक हम दे देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट लिंक आप देख सकते हैं, दैट्स माय पर्सनल चैनल एंड उसमें मैं बहुत सारी अपनी पर्सनल राय भी देता हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में भी, ऑटोमोबाइल के बारे में भी, सॉफ्टवेयर के बारे में भी। जब भी मुझे समय मिलता है तो कुछ ना कुछ मैं विश्लेषण देता रहता हूँ। और आगे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी जिसमें कि कुछ और भी रोगों के ऊपर मैं जो मेरी रिसर्च है
या जो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ लोगों को, तो उसके ऊपर भी मैं आगे और भी वीडियोस देता रहूँगा। तो आप उस चैनल में जाकर मैंने कुछ वीडियोस दिए हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े संक्रामक रोग होते हैं तो उनसे अगर वो बढ़ते चले जाते हैं तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी को कम किया जाए और अपने आप को बचाया जाए। जैसे कि चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, चाइना में अभी केस जो हैं नाम मात्र हैं, तो चाइना ने ऐसा क्या किया है। सो आप उस वीडियो में जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उन वीडियोज़ में। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।